कहते हैं स्वर्ण में तो भगवान का निवास होता है। गीता आदि में भगवान ने कहा है कि कांचन हमारा स्वरूप है, स्वर्ण हमारा ही स्वरूप है। तो जहाँ भगवान का निवास है वहाँ कलिकाल का निवास कैसे हो गया? प्रश्न होता है यहाँ पर। कलिकाल का उस स्वर्ण में निवास है जो अधर्म और अत्याचार के द्वारा कमाया जाता है। अब परीक्षित जी के पास कौन से अत्याचार की कमाई का मुकुट बना हुआ था जो परीक्षित जी के मस्तिष्क पर बैठ गया? यह कलिकाल। तो संत कहते हैं परीक्षित जी का वह मुकुट था जिस मुकुट को जरासंध का मुकुट जब भीम उसको जीत करके वहां से जो स्वर्ण आदि भेंट में उसके पुत्र ने दिया था, वह जो मुकुट भी आ गया था पांडवों के पास, तो वह इनके कोष में रखा हुआ था। और उस दिन परीक्षित जी ने वही मुकुट धारण किया था। तो वह अत्याचार की कमाई आदि से जरासंध ने तो कितने लोगों को बंदी बना रखा था अपने बंदी खाने में, कितने राजाओं को मार करके अपने बंदी खाने में बंदी बनाया था। अत्याचार के द्वारा एकत्रित किया हुआ स्वर्ण से वह मुकुट बना था, इसलिए उसमें कली का वास हो गया। जैसे ही कली का वास हुआ और उसी समय परीक्षित जी जंगल के लिए गए। जंगल में जैसे ही गए तो प्यास से व्यथित हो गए। प्यास से व्यथित होकर जंगल में भटक रहे थे कि उस समय समीक ऋषि का वहां पर आश्रम पड़ा। और समीक ऋषि के आश्रम पे जैसे ही पहुंचते हैं परीक्षित जी, तो क्या देखते हैं कि वह समाधि में बैठे हुए हैं। यह स्थिति को देख करके परीक्षित जी के मन में दुराग्रह उत्पन्न होता है, क्योंकि मस्तिष्क पर कली का वास है कि यह साधु महात्मा यहाँ पर बैठे हैं, हमारे आने पर भी हमारा स्वागत नहीं किया, हमारा सम्मान नहीं किया। हर एक प्राणी का कर्तव्य होता है कि राजा अगर उसके यहाँ पहुँचे, क्योंकि राजा में देवों का वास होता है, तो उसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत जलपान आदि की हमें पूछना चाहिए। और ये मनगढ़ंत ही ढोंग करके बैठे हुए हैं। ऐसा मन में दुराग्रह पूर्ण भाव आया और जाकर के उन्होंने एक सर्प वहां पर मरा पड़ा था, उसको अपने तीर से निकाल करके और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले आए। जैसे ही वह आते हैं और अपने राज्य में उस मुकुट को उतार धर रखते हैं, तो उनको स्मरण आ जाता है कि हम बहुत गलत कार्य करके आए हैं, पश्चाताप करने लगते हैं। वहाँ समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प जब पाते हैं उनके पुत्र श्रृंगी, तो वह श्राप देते हैं राजा परीक्षित जी को और कहते हैं कि यह दुष्ट राजा जो हमारे समाधि लगाए हुए पिताजी के गले में यह सर्प को डाल गया है, यह सर्प के माध्यम से इसने हमारे पिताजी का अपमान किया है। तो वहाँ पर नदी के जल से अपनी जलांजनी में जल लेकर के और श्राप दे देते हैं कि आज के 7वें दिन उसी तक्षक नाग के द्वारा इस राजा की दंश से मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का श्राप परीक्षित जी को मिलता है। तो वहाँ पर समीक ऋषि अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजते हैं, परीक्षित जी को सूचना दिलाते हैं।